प्रभाव के बहुत सारे रूप हैं। जैसे कि सबसे पहला रूप तो बताया गया कि वैष्णव और संत महापुरुष जो भी भगवत संबंधी होंगे उनके प्रति हास्यपद भाव रखना। जैसे हम धोती पहन के निकल गए, बगलबंदी पहन के घूमते हैं। अब तो नहीं है ऐसा, अब तो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन पहले एयरपोर्ट पे जाते थे लोग ऐसे दिखते, एलियन घूम रहा है हमारे एयरपोर्ट पे। मतलब धोती बगलबंदी पहनने वाले को ऐसा दिखते हैं कि ये भी इंसान है क्या, ये भी रहते हैं क्या, ऐसी दृष्टि लोगों की बड़े बड़े शहरों में होगी। पुराने शहरों में तो आज भी लोग धोती पहनते हैं। तो ऐसा वैष्णवों के प्रति भाव रखना, यह भी एक कलयुग का प्रभाव है। ठीक। माता पिता के प्रति केवल आजकल कई बालकों में ऐसे भाव आ जाते हैं कि उनका ना ज्यादा सम्मान करना, ना उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा रखना अपने चित्त में, ये भी कलयुग का प्रभाव है। दूसरा, संबंधों को दूषित कर देना, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, परिवार के जितने भी संबंध, उसमें दूषित दूषितता। कैसे मतलब? दूषितता आने का मतलब है जैसे कि किसी भी भाव से, जैसे भाई भाई विवाद कर रहे हैं, एक भाई चाहे तो उसको विवाद को शांत करके और उसको उसका मार्ग ढूंढे, लेकिन नहीं, दोनों का भाव ये नहीं हमको अलग ही होना, विवाद ही हमारा कारण है, इसी से ही हम ठीक कर सकते हैं। माता पिता बाधक बन रहे हैं किसी प्रकार की उन्नति में, और मन होता है कि माता पिता को त्याग दें, वृद्ध होकर क्या करेंगे हमारे साथ रह के, इस प्रकार के भाव। पत्नी के प्रति किसी और के प्रति आकर्षित होकर पत्नी का त्याग कर देना या पति का त्याग कर देना, इस प्रकार के भाव। तो ये दूषितताएं संबंध में आ जाना, किसी व्यक्ति के भाव को दूषित करके दूसरों को बताना, ये सब कलयुग के प्रभाव है। तो ये तो मैंने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म भाव बताए। इससे भी घिनौनी हरकतें, आप तो रहे हैं, न्यूज़ के एंकर भी रहे हैं और आपने कई सारी न्यूज़ देखी भी हैं, तो आपको तो खुद पता है कि लोग कितने दूषित स्थिति तक चले जाते हैं। ये सब कलयुग के प्रभाव है, और इसमें विशेष रूप